चलो आप नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो आप। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। यहां से कॉपी करो, ग्रोथ ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, इन एल आर सर्किट। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स करते रहो वहां से, ठीक है। वो आई थिंक 2-3 क्लास में हो जाएगा चैप्टर, तो फिर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, ठीक है। इतना इसमें फर्स्ट हेडिंग आप लिखो, फर्स्ट लिखो आप केस 1 ऐसे लिखो आप, ग्रोथ ऑफ करंट, या सिंपल लिखो, ठीक है ना, आप ग्रोथ ऑफ करंट। पहले ग्रोथ आएंगे फिर डीके पे आएंगे। ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। एल आर सर्किट मीन्स जिसमें इंडक्टेंस भी है और जिसमें क्या है, रेजिस्टेंस भी है, ठीक है ना। ये लिख गया ना सभी का, लिख गया। अब यहाँ पे देख लो एक बार, फिर करना आप, ठीक है। देखना हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट बना रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या करेंगे, एल भी लगाएंगे और आर भी, मतलब एल और आर दोनों साथ में आएंगे, ठीक है ना। फिर बाद में एल आर सी तीनों आएंगे एसी में, ठीक है। इतना अच्छा, हम लोग को भी आरसी पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे उसमें, एसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। अभी यहाँ पे एल आर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एसी एसी आएगा उसमें पढ़ेंगे आरसी, ठीक है ना, फिर तीनों पढ़ेंगे एक साथ, इतना क्लियर रहेगा। लिख गया ना सभी का, बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, फिर आप करना, अपने साथ मत करना। हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लिए, मान लो ये आर है, एक इंडक्टर लिए, मान लो इसकी इंडक्टेंस एल है, ठीक है। इतना हम एक सर्किट बना रहे हैं, ये सर्किट, यहां पर मान लो एक स्विच लगा हुआ है, इसको S2 बोल दे रहे हैं। ये क्या है बोलो, स्विच है, क्या है, स्विच है, क्लियर रहेगा। और एक हम क्या कर रहे हैं, अरे यार, यहां पे मान लो एक स्विच S1 लगा दिए, पहले आप देख लो फिर करना प्लीज, इतना क्लियर है। और मान लो ये क्या है, ई वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। पहले सुन लो प्लीज, करना, फिर यहीं से आपका काम स्टार्ट होता है पूरा इस चैप्टर का, ठीक है ना। पहले वाला सही था, ठीक। इतना हमने एक सर्किट बनाया जिसमें आर एल और 2 स्विच लगाया हुआ है, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इतना क्लियर रहेगा, बोलना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को कुछ मार्क कर दे रहे हैं, मान लो कि ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला यहाँ मान लो हम बी बोल दे रहे हैं, यहाँ कहीं हम सी बोल दे रहे हैं, ठीक है। इतना तो आपको करना क्या है, हम लोग इसी सेम सर्किट से हमने 2 स्विच इससे लगा ताकि हम एक सर्किट दोनों कर लें अपना, ठीक है ना, ग्रोथ भी और डीके भी, इतना क्लियर रहेगा। तो अभी हम ग्रोथ का केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, ठीक है, हम स्विच S1 को क्लोज कर दे रहे हैं। हम क्लोज मतलब क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, क्लियर रहेगा ना। हम क्या कर रहे हैं, स्विच S1 को क्लोज एट एनी टाइम टी, मान लो हमने S1 को क्लोज कर दिया, क्या किया मैंने, S1 को क्लोज कर दिया, कितना क्लियर है। तो अब S1 को आप क्लोज करोगे तो ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, ये तो ओपन ही है, फर्क पड़ता नहीं कुछ, ठीक है ना। जैसे आपने क्लोज किया, इसको क्लोज कर दिया, चलो मैंने मान लो ये पहला केस लिया, आपने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना तो आपने क्लोज कर दिया, तो मान लो कि इस बैटरी ने करंट सप्लाई किया, आई, कितना किया, आई सप्लाई किया, ठीक है। तो मान लो ये आई ऐसे आएगी, देखो
ये ऐसे आएगी आई। ठीक, इतना इतना क्लियर रहेगा ना। लेट एट एनी टाइम टी, आपने S1 क्लोज कर दिया, ठीक है ना। देन बैटरी सप्लाइंग, बैटरी करंट को सप्लाई कर रही है, देन बैटरी सप्लाइंग ए करंट आई। हमने मान लिया जैसे हमने इसको क्लोज किया किसी टाइम टी पर, ठीक है ना, मतलब टाइम चाहे तो आप मेंशन कर लो ऐसे ब्रैकेट में, S1 इज क्लोज। इतना क्लियर हो गया क्या। जैसे ही आपने किसी टाइम टी पर स्विच को क्लोज किया, उसने करंट कितना सप्लाई किया, आई करंट सप्लाई किया। इतना क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब देखो आपके पास एक पूरी एक लूप बन जा रही है, बन जा रही लूप। कौन सी लूप, ये पूरी आउटर लूप, देख पा रहे हो क्या, बोलो। जिसमें एक बैटरी ई है, एक रेजिस्टेंस आर और एक इंडक्टेंस एल, यही है, बोलना। तो आप अप्लाई करो केवीएल, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस आउटर लूप, ठीक है ना। अप्लाई करना अपने से कितना आएगा, बोलना। अप्लाई केवीएल, केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन आउटर लूप, इन आउटर लूप। देख पाए क्या, बोलना। आउटर लूप ही बनेगी ना, इनर लूप तो कोई बनेगी नहीं। ठीक, इतना। और यहां से ऐसे करंट घूम रही है, ठीक है ना। आप ऐसे ही लूप मान लो आप, ठीक है ना। देखो ये पूरा ऐसे लूप मानो, तो मान लो ई वोल्ट की बैटरी है, आप यहां से यहां पर आ रहे हो, ठीक है ना। मैं लूप कैसे मान रहा हूं, ऐसे मान रहा हूं लूप, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इतना। तो आप माइनस सी से, मतलब माइनस से प्लस जाओगे तो क्या लिखोगे आप, बोलना। प्लस ही आप लिखते हो, ठीक है ना। तो आपने लिखा प्लस सी। ठीक, इतना। अच्छा, केवीएल क्या था, बोलो। केवीएल था कि जितने भी हमारे सर्किट में एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के क्रॉस टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो आना चाहिए, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ठीक, इतना। तो आप यहां से यहां पर आए, ये लिखा आपने, और आगे बढ़ो आप। देखो करंट भी ऐसे जा रही है, आपका लूप भी ऐसे जा रहा है, तो क्या लिखते, पोटेंशियल ड्रॉप वहां पे, बोलो। मतलब लिखोगे वी ए बी, कितना लिखोगे आप, वी वी, चलो एक हेडिंग लिखो आप, ऐसे लिखोगे आप, माइनस वी ए बी माइनस वी बी सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, एक स्टेप और कर लेते हैं, ई। अब बोलना अपने से वी ए बी कितना आएगा, आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस, कितना हो गया, आई इंटू आर। बट आपका करंट भी ऐसे जा रहा है, लूप भी ऐसे आप ले रहे हो, तो क्या लिखोगे आप, माइनस आई इंटू आर। तो आपने करना यहाँ पे माइनस आई इंटू आर। डाउट है क्या, बोलना। यही करोगे आप, और आगे बढ़ो आप, बी से सी जा रहे हो आप, ठीक है ना। मैंने क्या सिखाया था कि जब आप इन डायरेक्शन ऑफ करंट जाओगे तो इंडक्टेंस में आप क्या कर रहे थे, माइनस एल डी अपन डी टी, याद आया, माइनस एल डी आई अपन डी टी। तो आप ये करोगे माइनस एल डी आई अपन डी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, जीरो। डाउट है क्या किसी किसमें, बोलो। ये सीखा हुआ था ना, माइनस से प्लस जाते हो प्लस लिखते हो आप। इन केस ऑफ रजिस्टर ऑफ लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस आई इंटू आर करते हो। वैसे मैंने इसमें बोला हुआ था कि अगर आपका लूप का डायरेक्शन और जिधर आप घूम रहे हो, मतलब करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो माइनस आता है, अपोजिट में क्या आता है, प्लस आता है। ये पढ़ा हुआ था, इतना क्लियर है। ये हो गया, और सिंप्लीफाई करो आप, ठीक है ना। ये हो जाएगा ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई अपान डी टी की जाएगा, बोलना। अब हमको क्या करना है, यहां से आई चाहिए, अपने क्या चाहिए, बोलना, आई चाहिए, ठीक है ना। तो आप ट्राई करो कि पूरा आई हम लोग एक फंक्शन बना पाए, ठीक है ना। वो कैसे बना पाएंगे, वो अपने एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा, देखो एल डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर इंटू डी टी, लिख सकते हैं, बोलना, लिख सकते हैं ना, बोलो। ठीक है, तो ऐसे इसको आप लिख सकते हो डी आई अपान ई माइनस आई आर, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/L dt। इतना डाउट है क्या किसी को, इतना क्लियर है, बोलना। ठीक है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। किस फॉर्म में चाहिए रिजल्ट, उस फॉर्म में हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा, बोलो। तो टी टाइम पर कितना है करंट, आई है, ठीक है ना। अच्छा, जीरो कुछ मानना पड़ेगा फिर करंट, रुकना।
ठीक है ना, मान लो 0 पे इक्वल टू 0 पे, हाँ ठीक है ना। आप क्या करो, t इज इक्वल टू 0 पे 0 करने लो आप, ठीक है ना। और टाइम टी पे कितना है, आई है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मतलब जो करंट की वैल्यू है 0 है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और करंट की वैल्यू आपने क्या लेना है, आई लेना है एट जब टाइम कितना हो जाए बोलो, t के इक्वल। कितना क्लियर है। मतलब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ऐसे इंटीग्रेट कर दो आप बोथ साइड, देखो इसको भी इंटीग्रेट कर दो, 0 से t और यहां पर 0 से i। डाउट है क्या इसमें किसी को, कर सकते हैं इंटीग्रेट। देखो राइट साइड का तुम इजी है, dt क्या आएगा, इंटीग्रेशन t आएगा, ठीक है ना। लोअर और अपर रखोगे आप तब भी t बनेगा, तो यहाँ पे तो आएगा t बाई एल, इसमें किसी को डाउट है नहीं, ठीक है इतना। अब देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है डी आई अपान समथिंग, कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, डी आई अपान आई होता अगर तो इजी था, ठीक है ना, एल एन आई बन जाता, ठीक है इतना। बट यहाँ पे कुछ ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो हम लोग ने इसको ऊपर डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखो तो राइट साइड का तो आप लिख दो एल, ठीक है इतना। देखो यहाँ कितना आएगा, अरे यार ये ना, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटर रहेगा, राइट साइड के पहले लिख दिए, ठीक है इतना। यहाँ देखो कितना आएगा, ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको कुछ मान लो अगर आपको मान करना है, ठीक है ना। मतलब इसको आप कुछ मान लो कि लेट ये क्या है बोलो, ऐसे कुछ टीम नहीं, कुछ एक्स मान लो अपने से कुछ भी, ठीक है इतना। अलग से करें क्या बोलो, देखो यहां से अलग से कर लेते हैं, ये इसको आपको बस डिफरेंशिएट करना, सॉरी इंटीग्रेट करना है, ई माइनस आई आर, ऐसे कर लोगे आप। लिमिट कितना है बोलो, 0 से आई है, ठीक है। इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट लिख लो अगर आपको आता है, ठीक है, नहीं आता है अगर तो डिफरेंशिएट कर लो। देखो तो लेट ऐसे कुछ मान लो कि ई माइनस आई आर किसके इक्वल है बोलो, मान लो कि एक्स के इक्वल है, ठीक है इतना, ऐसे मान लोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या लिखोगे आप, लिखोगे ये डी आई अपान एक्स लिखोगे आप, ठीक है। बट यहां पर डी आई करने से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को भी आप क्या करो, dx के टर्म में ले आओ, ठीक है ना। तो आप क्या करो इसको, आई थिंक इसको आप डिफरेंशिएट कर लो आई के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 0 माइनस आर इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी आई, ठीक है। मैंने क्या किया, जो माना हुआ था, समझ पा रहे हो, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं अलग से, अगर आपको आता डायरेक्ट आपको लो कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने इसको कुछ मान लिया, एक्स मान लिया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके प्लेस पे एक्स पुट कर दिया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, जो माना हुआ था इसको डिफरेंशिएट किया आई के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट 0 हो गया, आई का आई के रिस्पेक्ट 1 हो गया, dx अपॉन डी आई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस डी एक्स अपॉन आर। डाउट है क्या इसमें बोलो। तो हम डी आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे बोलो, डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 अपॉन आर। कितना क्लियर हुए बोलो। अब लिमिट लग देखो यहाँ पे 0 से आई है, मतलब हाँ, अब यहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जब करंट 0 थी तो x कितना आएगा बोलो, e आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, e आएगा। जब करंट 0 है तो x कितना आएगा, e आएगा, ठीक है ना। मस्त पारे में अकेले कर रहा हूं बोलो। और जब करंट की वैल्यू i होगी तो फिर कितना आएगा, e माइनस आई आर ही आएगा। इसमें डाउट है क्या, किसी कैसे किया। आप चाहे तो इसको चेंज मत करो, ठीक है ना। यहाँ भी सिंपल ln x आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करना, लास्ट वैल्यू आप पुट कर देना, वही आएगा। समझ पा रहा हूं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसको आप चेंज नहीं करोगे, चलो मान लो आप देखो ऐसे, मान लो आप 0 से x करोगे इंटीग्रेट, ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा सिंपल सा -1 अपॉन आर लॉग ऑफ x बेस c, ऐसे आएगा, ठीक है ना। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, वो भी लंबी पड़ जाएगा, ठीक है ना, कर ही लो आप। ई और यहाँ पे कितना जाएगा बोलना, ई माइनस आई आर, ठीक है। तो ये जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और बस यहाँ पे लिमिट आप लगा लो, ई से लेकर कहाँ तक बोलना, ई माइनस आई आर तक। डाउट है क्या इसमें किसी को, इंटीग्रेशन में इतना क्लियर हुआ, डाउट है क्या इसमें, ठीक है। अब लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ए अपान बी, ठीक है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर लॉग ऑफ एक्स, एक्स कितना आएगा, ई माइनस आई आर, और नीचे कितना आएगा बोलो, ई आएगा। डाउट है क्या किसी को,
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन देखो डायरेक्ट आप पुट कर लो, कितना हो गया वहां से देखो -1/r log ऑफ, ठीक है, और कितना आया e माइनस आई आर, और नीचे कितना आ गया e आ गया, इज इक्वल टू T/L। ठीक है, इतना बोलो, डाउट है क्या? कितना क्लियर है? ठीक है, इसको आप क्या करो, आर को उस साइड लेके चले जाओ, ठीक है ना, कुछ सिस्टम कम कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आर टी हो जाएगा, माइनस भी उस साइड लेके चले आओ, ये हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? बोलो, लॉग रिमूव करो, कैसे रिमूव करोगे? इंटी लॉग ले लो, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, आपके पास मिल जाएगा ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई, ठीक है, और ई माइनस आई आर अपान ई, हाँ देखो e इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा e की पावर माइनस आर टी अपान एल। ठीक है, इतना ना क्लियर है? e भी उस साइड लेके चले जाओ आप, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा e मतलब e माइनस आई आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो e माइनस आई आर इज इक्वल टू ई हो गया। कितना क्लियर है? बोलो, कुछ दिमाग चल रहा है ना इसमें? इंटीग्रेट अपने से करना पड़ेगा आपको, प्लीज, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना आप। ठीक है, इतना क्लियर है? हम क्या निकाल रहे हैं बोलो? हम आई निकालना चाह रहे हैं बस। ठीक है, इतना कैसे निकालते हो आपका टास्क है, बस इसको इस साइड लेके चले जाओ, चाहे तो आप इसको इस साइड लेके चले आओ। ठीक है ना, करना एडजस्ट कितना आएगा, तो यहां से आप बोल सकते हो ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस, ठीक है ना, ई इंटू ई की पावर माइनस आर टी अपान एल। डाउट है क्या इसमें? बोलना। तो आई इज इक्वल देखो निकल आया, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें ई कॉमन निकल रहा होगा, इसको आप बाहर निकाल लो, ई अपान आर, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपान एल। डाउट है क्या? बोलो, एक ये फॉर्मूला आप याद रखते हो, ठीक है, जिसको नीट का चाहिए आप याद कर लेना है, ठीक है ना, नीट वाले तो आप रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप याद ही कर लेना, समझ पा रहे हो ना? बट जेई का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, डेरिवेशन क्लियर रहेगा, ठीक है ना, तो मतलब जेई मेंस उसके हिसाब से आप याद मत करना, आपको आना चाहिए, याद तो करोगे बट आपको डेरिवेशन आना चाहिए, क्लियर रहेगा? नीट में आपको आप रट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, ठीक है ना, अभी इसमें आएगा कुछ। तो ये देखो ध्यान से, ये किसका फंक्शन हो गया बोलो अपने से, ये फंक्शन आ गया, पहले सुन लो प्लीज फिर करना। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, ठीक है, इतना। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अगर हम t की वैल्यू इनफाइनाइट ले, क्या ले बोलो, इनफाइनाइट की बात करें, अगर मतलब इनफाइनाइट मींस बहुत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, तो अगर आप t की वैल्यू इनफाइनाइट करवा दो टेंस, ठीक है, तो ये बनेगा e की पावर माइनस, बोलो नीचे लॉग क्या बन जाएगा, 1 अपान ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, मतलब वो जीरो बन जाएगा पूरी टर्म, समझ पा रहे हो ना? अगर t की वैल्यू इन्फिनिटी ले रहे हो, ये पूरी टर्म में क्या आएगी बोलो, जीरो आएगी, तो बचेगा सिर्फ कितना, ये पनार बचेगा ना, ठीक है। तो हम ऐसे बोला करते हैं कि एट टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो आपके पास जो आई की वैल्यू आएगी वो सिर्फ ई अपान आर आएगी, यही आएगी, ठीक है। और इसको हम लोग लिखा करेंगे हमेशा आई नॉट से, कैसे लिखेंगे बोलना, इसको हम लोग लिखा करेंगे आई नॉट से, ठीक है ना, आई नॉट इज करंट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इस आई नॉट को हम लोग, इस आई नॉट करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट करंट, ये बोलेंगे, ठीक है ना। या इसकी आई नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट, यही क्या होती है, मैक्स करंट होती है। पहले सुन लो प्लीज फिर करना आप, इतना क्लियर हुआ क्या, इतना क्लियर हुए बोलो। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, और सुनना एक सेकेंड, कितना क्लियर रहेगा बोलना, पहले सुन लो फिर करना आराम से, इसमें डाउट नहीं है ना, बोलो। अब देखना यहां पे एक टर्म आ रही है आर अपान एल, ठीक है ना, तो हम लोग एक टर्म और डिफाइन करते हैं
ऐसे बोला करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? टाइम कांस्टेंट। ठीक है इतना। ये इंटीग्रेशन में यहां से हटा दूं क्या, आप कर लोगे? चलो कोई नहीं, लिखा दो टाइम कांस्टेंट। हम इसको लिखेंगे टाउ। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? टॉर्क वाला टाउ। ठीक है ना। और यहां पे क्या लगा देंगे, चाहे आप टाउ लिखो या यहां पे टाउ एल लिखो, आपकी मर्जी। ठीक इतना। इसको क्या बोलते हो आप? टाइम कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या होता है बोलो? इसका मतलब होता है एल अपान आर। इतना क्लियर रहेगा ना? तो व्हाट इज मीन बाई टाइम कांस्टेंट बोलना अपने से, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एल टू आर। इतना क्लियर रहेगा ना? तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ये अलग अलग न्यूमेरिकल्स में आपको निकालना पड़ेगा। इतना क्लियर हुए? तो क्या हम अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, 1 - e की पावर, देखो टी अपान टाउ हो जाएगा ना, बोलो अपने से, टी इक्वल टू क्या आएगा? एल बाई आर हो जाएगा, मतलब e की पावर माइनस टी अपान टाउ। इस फॉर्म में भी आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। इतना क्लियर रहेगा? बोलो, वेयर आई नॉट इज मैक्सिमम करंट एट इक्वल टू इन्फिनिटी, व्हाट इज मीन बाई टाउ एल? टाउ एल मीन्स टाइम कांस्टेंट, होता कितना है? एल अपान आर। इतना क्लियर रहेगा? बोलो, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रा करना है आपको। ठीक है ना, आई और किसका? टाइम का। ठीक है, आप अभी तक देख ही चुके होंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है इतना। और टी, अगर मान लो यहां पे आप करंट दिखा रहे हो, ठीक है, और यहां पे क्या दिखा रहे हो आप? टाइम दिखा रहे हो। ठीक है इतना। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपने बोल दिया टाइम कितना आया है? आई नॉट के इक्वल आया है। ठीक है ना, तो जब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी टेंड करेगा तो आप बोलोगे कि आई इज इक्वल टू क्या आया है, बोलना आई नॉट लिखते हैं बस। और आई नॉट है किसके इक्वल? ई अपान आर के इक्वल। इतना क्लियर रहेगा? बोलो। और सुनना, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। और सुनना आप, अगर हम टी की वैल्यू, अगर हम टी की वैल्यू टाउ की इक्वल ले लें, किसके इक्वल बोलो? मतलब अगर हमारा टाइम वन टाइम कांस्टेंट की इक्वल हो, क्या बोलो? देखो ये बढ़ रही है करंट, समझ पा रहे हैं इसको? तो जिस टाइम पे हमारा टाइम की वैल्यू, इफ, अगर आप चेक करना अपने से इसको, ठीक है ना, इफ टी की वैल्यू ऑफ वन टाइम कांस्टेंट के इक्वल ले लो आप, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 - e की पावर -1 आएगा। आएगा ना? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? 1 - 1 अपान ई आएगा। आएगा इतना। अपने से आप निकाल चेक करना, 1 - 1 अपान ई की वैल्यू आती है 0.63 समथिंग, निकाल लोगे। वेयर ई इज इक्वल टू कितना होता है? 2.37 आई थिंक। क्लियर रहेगा ना? तो जो 1 - 1 अपान ई की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.637 समथिंग। इतना क्लियर रहेगा? तो कहने का मतलब ये है कि एट टी इज इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट, आई कितना आ गया? आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.63। समझ पाए? तो वही आप ग्राफ में शो भी कर सकते हो कि जब टी की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट की इक्वल है तो कितना आता है करंट यहाँ पे? 0.63 आई नॉट के इक्वल। ठीक है ना, कुछ लोग इसको एज ए रिजल्ट याद भी रखते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार आप, ठीक है ना। हाँ, 0.63 आई नॉट ही आएगा। क्लियर रहेगा भी? तो अगर आपसे कोई बोले कि वन टाइम कांस्टेंट में आपकी करंट का कितना ग्रोथ हो गया, क्या बोलोगे आप? 0.63 टाइम्स हो गया है। समझ पाए ना? बोलो। ठीक है, इसको आप लिख लो, ठीक है ना, ये ग्राफ आप ड्रा कर लो। हो गया ना सभी का? चलो नेक्स्ट आप लिखो। हो गया ना सभी का?
एक आप ऐसे ही बोल दो, ठीक है ना। देखो बीजो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं बोला एक आप ऐसे ही बोल दो अपने से, ठीक है ना, अपने से खुद से लिखना। देखो जितना ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी, समझ पा रहे हो, जितना बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी, या बोल सकते हो कि रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय दिस बैटरी, वो कहां पर जाएगी, इसमें जाएगी प्लस इसमें जाएगी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस आर प्लस रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस एल। अपने से लिख सकते हो क्या, बोलो। मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर आर प्लस रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एल, ठीक है। देख लो कितना आएगा इक्वेशन, यही लिख लो आप, ठीक है ना। वो सब लिख गया सभी का उतना, वो लिख गया ना सभी का, ठीक है। एक इक्वेशन आप यहीं पे और लिख लो आप, ठीक है ना, कि देखो रेट ऑफ एनर्जी, यही लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखना यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऐसे बोलो आप सिंपल सा कि रेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, सप्लाइड बाय बैटरी। रेट ऑफ एनर्जी मतलब क्या हुआ, पावर बोल सकते हो आप, ठीक है ना। वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल होगी एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड in R plus energy rate of energy stored in L, rate of energy stored in इंडक्टेंस L, ठीक, ये लिख लो आप। एनर्जी सप्लाई कितना करेगी बोलना अपने से, E है इसका EMF, I है करंट, कितना पावर निकलेगी यहां से, E इंटू आई, ये आएगा ना। रेट ऑफ एनर्जी मीन्स आप पावर लिख रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इंटू आई इज इक्वल टू कितना एनर्जी इसमें आएगी, आई स्क्वायर आर टी। आप पावर लिख रहे हो मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर आर, इसमें कितना आएगी बोलना। देखो इसका पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, कितना आएगा बोलना, एल आई, बोलो अपने से। देखो इसका पोटेंशियल का डिफरेंस आता है एल डी आई अपॉन डी टी, एक आई आर ऑल मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्लस आई एल डी आई अपॉन, ठीक है। तो ये से आप याद रखना, हो सकता है कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाए इसका, ठीक है। ये लिख देना सभी का। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये इक्वेशन आप लिख लो, हो सकता है कहीं काम आ जाए, ठीक है। जल्दी करना, ये लिख गया ना ऊपर का, इसको आप मेंशन कर लो, ठीक है ना, न्यूमेरिकल आते हैं इसके। डाउट है क्या इस इक्वेशन में, जितना एनर्जी सप्लाई करेगी क्या हो जाएगा, जितना एनर्जी डिसिपेट होगी प्लस एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, रिलीज करना होता है, लॉस करेगी ऐसे बोल सकते हो आप, लॉस करती है, ठीक है ना। जो आप किसी रेजिस्टेंस में करंट देते हो तो हीट होता है ना, कुछ निकलता है हीट के फॉर्म में, वही है डिसिपेशन, मतलब किसी से हीट निकालना, ठीक है, निकल रही है मतलब। और इसका काम क्या होता है, स्टोर करना होता है, ठीक है ना। ये हीट निकालता है, स्टोर करेगा ये। चलो ठीक है, बात नहीं प्लीज। बात नहीं, हो गया ना सभी का। चलो आप नेक्स्ट लिखो, इसी में आप डायग्राम अलग से बनाओगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट आप लिखो डीके ऑफ करंट। सेकेंड क्या हुआ? अभी हम लोगों ने ग्रोथ पढ़ा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप पढ़ो डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट, ठीक है ना। पहले सुन लेना फिर करना आप प्लीज, ठीक है ना। पहले देख लो फिर करना, सिंपल डेरिवेशन है फिर करना आप, ठीक है। यहां सुनना आप, देखो जैसे आपने पहले क्या किया था, इसको आपने क्लोज कर दिया, मतलब आपके पास ये पूरा सर्किट बन गया था, ठीक है इतना। अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से डीके पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सुन लो प्लीज। देखो बहुत देर के बाद आपने बोला, मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जिसको आप बोल रहे हो टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इसमें करंट कितना आ गई थी बोलो, आई नॉट के इक्वल आ गई थी, यही हुआ था ना, निकाला हुआ था, बोलना लॉन्ग टाइम मीन्स टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इतना क्लियर रहेगा। अब देखो यहाँ पे करंट आई नॉट आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले सर्किट को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। इसको रहे बोलो S2 को, अगेन टी इक्वल 0 से स्टार्ट करेंगे, बट इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है इतना। इसको आपने पहले क्लोज किया, ठीक है ना। और आप बोल रहे हो कि एट इन्फिनिटी, ये बोल सकते हो कि आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट कितना आ गई है, आई नॉट मीन्स ई अपॉन आर के इक्वल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन टी इक्वल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, S2 को क्लोज कर रहे हैं, इतना क्लियर रहेगा ना। अब हम सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं, डीके पढ़ने के लिए, स्विच S2 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड, ठीक है ना। बहुत देर के बाद मैंने क्या किया, S2 क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। बट अगेन क्या करेंगे, इसको t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, देखना ऐसे बनेगा क्या सर्किट, जब आप S2 को क्लोज करोगे t इक्वल टू 0 पर, ये रहा, ये देखो सिंपल ऐसे बनेगी सर्किट। ये आप A रखो, ये B है, ये C है, R L, यही बनेगी सर्किट। मैंने क्या किया, S2 को क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक इतना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर ये है कि एट t इज इक्वल टू 0, जब इसको आप क्लोज कर रहे हो तो करंट की वैल्यू आई नॉट है, कितना बोलो, आई नॉट है, बस मैं इतना, कितना करंट आई नॉट है। और मान लो कि t टाइम के बाद, एट टाइम t, जब टाइम t हो जाए तो मान लो हम करंट क्या बोल रहे हैं कि आई हो गया, कितना क्लियर रहेगा बोलो। अच्छा अगेन इसमें आप अप्लाई करो वही केवीएल, ठीक है ना। यहाँ कोई बैटरी वैटरी तो है नहीं, ठीक है ना, दो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अब आपने बोला कि आई नॉट की करंट ऑलरेडी फ्लो कर रही है इसमें, ठीक इतना। तो आप क्या करो, खुद से अपने से कर लो आप प्लीज, ठीक है ना। इसके क्रॉस लिखो पोटेंशियल का ड्रॉप, ठीक है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप, उसको आप इंटीग्रेट करो कहां से, आई नॉट से लेकर के आई तक, ठीक है ना। और खुद ही ग्राफ बनाओ और निकालो कितना आएगा, करो जल्दी अपने से कर लो अपने से। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, अप्लाई करो केवीएल, बात नहीं अंतरा, ट्राई कर लो एटलीस्ट, ठीक है ना, न्यूमेरिकल के फॉर्म में अप्लाई करो केवीएल, पहला स्टेप। फिर वहां से एक इक्वेशन आएगी, फिर आप ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। फिर आप बताओ कि वन टाइम कांस्टेंट पे करंट की कितना वैल्यू डिके हो गई, जिसमें वहां बोला था कितना था 0.63, यहाँ पे समथिंग 0.37 आएगा, ठीक है ना। करना ट्राई अपने खुद से, फाइंड आउट करंट जो आएगी टी टाइम पर, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, खुद से ड्रा द ग्राफ। ग्राफ किसका ड्रा करोगे, वही करंट वर्सेस टाइम का ना। फिर क्या करना, ड्रॉ करना जल्दी से। %37 आएगा, ठीक है। ये वाला सी पॉइंट है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अपने से करना, यहां से करना बाकी, ठीक है ना। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। यहाँ पे कोई डिवाइस है नहीं अलग से,
तो आप बोलोगे VAB प्लस VBC 0 आएगा, बाकी कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक, कोई एलिमेंट। VAB कैसे लिखोगे आप, मान लो कि इसमें करंट T टाइम के बाद I फ्लो कर रही थी, तो आप लिखोगे माइनस I इंटू आर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे I R इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अगेन R को इकट्ठा कर लो एक साथ, तो हो जाएगा डी आई अपान आई, ठीक है, डी आई अपान आई, ये हो जाएगा आर अपान एल, ठीक है। और इस साइड आप लिखो डी टी, माइनस इस साइड लेके चले जाओ आप, ठीक है ना, माइनस आर डी टी अपान एल, इसको इस साइड, हाँ, इसको आप अब इंटीग्रेट करो 0 से लेकर के टी तक, ठीक है, 0 से टी तक इंटीग्रेट करो आप, और इसको आप इंटीग्रेट करो आई नॉट से लेकर के आई तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ आई, लिमिट लगाओ आई नॉट से लेकर के आई तक, ये आएगा माइनस आर बाई एल, इसका आएगा इंटीग्रेशन टी, ठीक है। अगेन एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो आ जाएगा लॉग ऑफ आई अपान आई नॉट, ये आएगा लॉग ऑफ आई अपान आई नॉट, ठीक है, बेसी है, इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, ठीक, इतना। अगेन एंटी लॉग ले लोगे आप, तो यहां से बचेगा आई अपान आई नॉट इज इक्वल टू ए की पावर माइनस आर टी अपान एल, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट ए की पावर माइनस, देखो अब आप एल बाई आर को क्या बोल रहे थे, टाइम कांस्टेंट बोल रहे थे आप, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे बचेगा माइनस टी अपान टाउ, ठीक है, चाहे आप एल लिख लो, टाउ एल, ठीक है। हाँ, यही आएगा आपका इक्वेशन, इतना क्लियर रहेगा, बोलो। अब देख लो यहाँ पे, तो एक तो ये पहली चीज आप इसको याद रखोगे, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट कितना आया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपान एल, इसका कितना आता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपान एल बोलो या टी अपान टाउ बोलो, इतना क्लियर रहेगा ना। अब देखो ध्यान से, अगर टी की वैल्यू आप टाउ एल लो, ठीक है, तो जो आपका करंट आएगा, ध्यान से देखो, करंट की वैल्यू आएगी आई नॉट और ई की पावर माइनस 1 बन जाएगा ना, बोलो, ई की पावर माइनस 1 मीन्स आई नॉट और ई आएगा, ठीक है ना। ई की वैल्यू कितना होती है 2.732, डिवाइड करके चेक करना 1/2.732, वो 0.37 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये 0.37 टाइम आई नॉट, बात नहीं करो प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि 1 टाइम कांस्टेंट के बाद करंट का कितना डीके हो गया, बोलो 37% डीके हो गया, समझ पाए ना। वहां पे 1 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना ग्रोथ हुआ था, 63% ग्रोथ हुआ था, 0.37% मतलब मीन्स 37%, क्लियर रहेगा ना, बोलो। तो अब ग्राफ ड्रा करो आप ऐसे, ये रहा करंट, यहां पे लिखो आप, ठीक है, और यहां पे ये टाइम मान लो आप दिखा रहे हो, ठीक है, डीके हो रहा है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक, इतना। और यहां पे आई नॉट था शुरू शुरू में, ठीक है ना, और आप बोल रहे हो कि 1 टाइम पीरियड के बाद, लाइक सर 1 टाइम कांस्टेंट के बाद 0.37 रह गया है, ठीक है, तो इसको आप ग्राफ में मेंशन कर लो आप, ठीक है ना। पहला वाला ग्रोथ का था, ये वाला क्या है बोलो, डीके का है, ठीक है, तो इसको आप, हाँ, ये फॉर्म में याद रखना आप, ठीक, इतना। और एनर्जी वाली इक्वेशन अपने से लिखना आप एक बारी दोबारा से, डाउट है क्या इसमें, बोलो। ये इक्वेशन याद रखने हैं, ठीक है ना, ग्राफ इक्वेशन ये सब है प्रीवियस ईयर में।
ठीक हो जाए तो बोलना, हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, एनर्जी की इक्वेशन अपने से आप लिखो। अंतरा, एनर्जी की इक्वेशन अपने से आप लिख लो, कितना आएगा बोलना, सभी लोग लिख लो अपने से। इधर भी लिखो अपने से एनर्जी वाला इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी इसको आप नोट कर लो, एनर्जी। ठीक है, ये लिख गया क्या सभी का, इधर लिख देता हूँ, चलो ये लिख दो आप, ठीक है ना, ये भी आपके पास काम आती है, ठीक है ना, नोट कर लो आप। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस करंट को मेंटेन करने के लिए, वो कहाँ से मिलेगी, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, कि ये वाला क्या लिखा है बोलो, पावर लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है ना, आई स्क्वायर पावर है, और डी यू अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है। होता कितना है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, उसी को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, 2 कट जाएगा और वो बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं, ठीक है ना, जितने भी आप पढ़ रहे हो। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डाउट है क्या बोलो, इधर डाउट है क्या, खुद जाके एक बार रिवाइज करना घर पे, ठीक है, हो जाएगा। डाउट है क्या जिया, डाउट है क्या इसमें, कहाँ बोलो, द एनर्जी दैट इज नीडेड टू मेंटेन द करंट ड्यूरिंग डिके इज प्रोवाइडेड बाय एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू माइनस डी ओ अपॉन डी टी, एल यू के प्लेस पे हाफ एल आई स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट किया उसको। अरे भाई इसका तो कल डिफरेंस 2 आई आएगा ना, 2 आई डी अपन डी टी आएगा, इसमें क्या पूछना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिखो, हो गया ना सभी का, आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2i/di अपन dt लिखा हुआ है, ठीक है, एल कांस्टेंट है, बस 2 नीचे ऊपर कट गया, एल आई बच गया। चलो बात नहीं करो प्लीज, लिखो एग्जाम्पल लिखो आप, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, लिखो इसमें आप, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, लिखो वासु क्या कर रहे हो, लिखो एग्जाम्पल लिखो, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 20 ओम, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल 20 ओम, एंड इंडक्टेंस, एंड इंडक्टेंस, एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, ठीक है, इज कनेक्टेड, is connected to a DC, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, to a DC
200 वोल्ट सप्लाई टू ए डीसी 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक, इतना इतना हो गया। आगे लिखना, फुल स्टॉप करना। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। ए नंबर मेंशन करना है इसमें, करंट ए नंबर लिखना है ऐसे, ठीक है ना। ए नंबर क्या है, एट द इंस्टेंट लिखो, एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच, एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच, ये पहला आप निकालना है ए नंबर में। एट द इंस्टेंट ऑफ, एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच, जब आपने स्विच को क्लोज किया, ठीक है ना, तब निकालना है। बी नंबर लिखो इसी में, बी नंबर मेंशन करो। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट निकालना है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। सी नंबर लिखो इसी में, फाइंड आउट द स्टडी स्टेट करंट, फाइंड आउट द स्टडी स्टेट करंट, ठीक है। फाइंड आउट द स्टडी स्टेट करंट, स्टडी स्टेट करंट। समझ पाए क्या बोलना, एक बार ही पढ़ लो एटलीस्ट, ठीक है ना। तो आपके पास ये कुछ दिया हुआ है, मतलब एक रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, उसका इंडक्टेंस गिवन है, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक आर हो गया, एक एल हो गया, ठीक है ना, मतलब आरएल सर्किट हो गई। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है, बट कब निकालना है बोलो, निकालना है आपको एक बार जब आपने जस्ट स्विच क्लोज किया, फिर सेकंड निकालना है वन टाइम कांस्टेंट के बाद, थर्ड क्या करना है बोलो, स्टेडी स्टेट करंट निकालना है। बोलना कितना आएगा, चलो पहला वाला करो, ठीक है ना। ये वाला वही ग्रोथ वाला केस है, ठीक है, ग्रोथ वाला केस है, मतलब आपने बैटरी से कुछ सप्लाई किया है, ठीक है। ट्राई करोगे एक बार अपने से, बोलो करो जल्दी से, फिर हम लोग करते हैं साथ में। एक बार ट्राई कर लो, फिर करते हैं, एक बार पढ़ लो एटलीस्ट। बात वहां से काम करो प्लीज, बात नहीं, इधर भी पहले सवाल करो, फिर बाद में चलना। पहले कितना आएगा बोलो, सही है 400 आएगा, ठीक है ना, सही है। और बाकी लोग भी करो प्लीज, देखो उसका आ गया आंसर, 400 आएगा पहले का। तुम भी करो रियान, करो तब आएगा ना, ऐसे नहीं आएगा फिर। देखो पीछे वो अपने में खुश है, काम करो इधर। कितना है, बी पार्ट 1 पॉइंट, सही है, ठीक है ना, एम्पियर सेकंड। सी कितना आया, सही है, ए बी सही है, 10 सही है, तीनों पार्ट सही है। बाकी लोग भी करो भाई, करो, सिंपल है ना एकदम। ग्रोथ वाला केस है, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ करंट का केस है। ये देखो इधर, तुम आज बहुत बात कर रहे हो, ठीक है ना, इसलिए नंबर भी घट रहे हैं लगातार। आए कि नहीं, आप बोलो वर्षा, तुम बोलो आंसर कितना है। करना नहीं होता कहां से आएगा, देखो
ट्राई करो। इधर लक्ष्मी तुम्हारा कितना है, तुम्हारा खुशबू इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा। देखो ध्यान से, रेट ऑफ चेंज निकालना है ना। तुम क्या निकाल रहे हो, रेट तो निकालो पहले। रेट मतलब क्या होता है, डी आई अपन डी टी, क्या निकाल देना। रेट मतलब होता है डी आई अपन डी टी, पहले आप वो निकालो। आप देखो यहाँ पे ये ग्रोथ वाला केस है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा आ गया जिया, आ गया इधर, तुम लोगों का आ गया ना, ठीक। यहां देखो बाकी, सुनना एक सेकेंड। ग्रोथ का केस है, आपने बोला उस केस में आया था आई इज इक्वल टू आई नॉट, ब्रैकेट में आया था 1 माइनस ई की पावर टी अपान टाउ बोलो, या जिसको हम बोल रहे थे आर टी अपान एल। याद आया, यही इक्वेशन था ना, बोलो ये था इक्वेशन, ये जिसको आप बोल रहे थे आर टी अपान एल, चाहे वो आप वो लिख दो आप, यही था इक्वेशन। हमको करंट नहीं चाहिए इस बारी, ये तो किसी टाइम टी पे करंट था, हमको चाहिए क्या, हमको रेट ऑफ चेंज चाहिए ना। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डी आई अपान डी टी, पहले आप वो निकाल लो आप, बस सारा काम हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हुआ, डी आई अपान डी टी चाहिए अपने को, तो हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये कैसे आएगा, सिंपल सा डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करना आपको आता है, ठीक है ना। कितना आएगा बोलो, अगर आप चाहे तो आई नॉट मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये क्या बनेगा आई नॉट माइनस ये बनेगा, आई नॉट का तो जीरो हो गया, आप ये समझो, ठीक है ना। और फिर क्या बचा, माइनस आई नॉट यहां बचा, और इसका e की पावर माइनस एक्स का एक, तो ये पूरा रहेगा ये फंक्शन। और क्या होता है बोलो, इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, माइनस आर अपान एल आएगा, कहने मतलब ये प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो आर अपान एल हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है बोलो, डिफरेंशिएशन में e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स ही होता है, बट यहाँ पे माइनस एक्स प्लस पूरा ये फंक्शन है, ठीक है। इसका हो गया e की पावर माइनस दिस, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ऐसे ही करते हैं डिफरेंशिएशन, बस सारे वैल्यू पुट कर दो आप। अब देखो पहला बोला हुआ है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, आप स्विच कब क्लोज करते हो, टी इज इक्वल टू 0 पर, ये मतलब हुआ ना। तो पहले केस के लिए जब जिस इंस्टेंट पे आपने स्विच क्लोज किया, उसका मतलब क्या है, टी इज इक्वल टू 0 है, ये ना उसका मतलब, बोलो। तो टी इक्वल टू 0 है, तो डी आई अपान डी टी कितना आएगा बोलना, वो जाएगा आर बाई एल और आई नॉट ई की पावर पूरा 0 बन जाएगा ना, ई की पावर 0 मीन्स 1 बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ई की पावर माइनस 0, एक पावर प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। करेक्ट कर रहे, इसके प्लेस पे 1 रखो बस, डेट्स इट, ठीक है भी, बस रख लो, बाकी तो निकल आएगा। तो डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू आर कितना है बोलो, आर इज इक्वल टू आपके पास गिवन था, कहां गया यार, कितना बना फॉर्मूला, आर बाई एल ई नॉट, आई नॉट है ना। अच्छा आई नॉट भी देखो कर लो, आर बाई एल यहां पे रखो, देखो आई नॉट क्या होता है बोलना अपने से, बोलो अपने से, आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, ई अपान आर होता है, ठीक है ना। यही रख दो, आपका इजी बन जाएगा, ई वाई देखो आर कर दो, आर आर कट जाएगा, ई अपान एल आएगा, ठीक है ना, ई अपान एल। ई है कितना, ई की वैल्यू गिवन था 200, ठीक है, सॉरी ई कितना गिवन था यार, हाँ 200, एल कितना गिवन था 0.5, ठीक है ना। तो ई के प्लेस पे कितना हो जाएगा 200, ये कितना लिखा हुआ था 0.5, कितना है बोलना चालू करके इसको, कितना बोलो लक्ष्मी, 400, कितना आएगा 400 एम्पियर पर सेकेंड हो गया। किसी को डाउट है बोलो, इसमें डिफरेंशिएट करना है सिंपल सा, ठीक है ना। और आई नॉट के प्लेस पे ये अपान आर आप जानते हो गया ना, इधर पीछे हो गया ना सभी का, ठीक है। अब सेकेंड केस में आओ, सेकेंड केस आप खुद से करो, ठीक है ना। सेकेंड केस में आपको निकालना है
विन टाइम इज इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। देखो कितना सिंपल है। तो सेकेंड केस में टी की वैल्यू आप क्या करो, टाउ की इक्वल आप ले लो, ठीक है ना। तो डी आई अपान डी टी तो ये लिखा ही हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो आप। तो सेकेंड केस में डी आई अपान डी टी वो हो जाएगा आर बाई एल, ठीक है, आई नॉट और ई की पावर माइनस आर टी माइनस आर, देखो ये बनेगा टी अपान टाउ, क्या बनेगा बोलो, टी अपान टाउ, मतलब वीक पावर माइनस वन हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये आएगा बोलो, ये ना बनेगा। आप टी की वैल्यू टाउ की इक्वल आप ले लो, माइनस वन मत जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये हो गया, बस अंतर इतना आएगा इसमें सिर्फ कि ई बाई एल तो रहेगा ही, ठीक है, ई बाई एल तो बचेगा ही लास्ट में, और नीचे क्या हो जाएगा, एक ई आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ई बाई एल कितना है बोलो, 400 है। ई की वैल्यू कितना होती है अप्रॉक्स 2.732 समथिंग, ठीक है ना, 2.73 आप ले लो, ये होती है ई की वैल्यू। करना कितना आएगा सिंपल, बोलना कितना आया था, 148, यही समथिंग आएगा। ये सेकेंड केस हो गया, बताओ डाउट है तो, इतना क्लियर हुआ। चलो थर्ड केस निकालो, एटलीस्ट अपने से करो। थर्ड केस में क्या निकालना है, थर्ड वो तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। थर्ड स्टेट निकालना है आपको, स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है, नहीं करना है ना। थर्ड केस में आपको निकालना है स्टेडी स्टेट करंट, वो होती क्या है, आई नॉट, आई नॉट मीन्स कितना होता है, ई अपान आर, तो वैल्यू पुट कर दो। ई नॉट कितना था 200 ना, हाँ 200, आर कितना है बोलो 20, 10 आ जाएगा। बोलो डाउट है अगर किसी को, तो डाउट है बोलो, हो जाएगा ना। ये तो ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप एक बार वहां से देखना जब करते टाइम, ठीक है। डाउट है क्या इसमें बोलो, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वो रखना पड़ेगा, आ जाएगा। हो गया पहला वाला सभी का, हो गया ना, ठीक। सेकेंड केस में आए हम लोग, ये हो गया ना सभी का। डाउट है क्या इसमें बोलो, हो जाएगा ना, टाइम हो गया क्या, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं, ठीक है ना। आप वही एससी वर्मा भी पूरा करते रहो, ठीक है ना। अगर आपने 25 ट्राई कर, बात नहीं बोले सुन तो लो, ये देखो मैं बोल रहा हूँ सुन तो लो एटलीस्ट होमवर्क। मैंने बोला आपने 25 तक कर लिया ना अटेम्प्ट, नहीं बन रहा है आप सर्कल कर दो आप, ठीक है ना। तो कल आप बढ़ा लो 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। कल आप 40 तक ट्राई करके आना। सुन रहे हो लक्ष्मी, इधर तुम लोग सुन रहे हो ना, इधर कल 40 तक करके आना है, ठीक है ना। कल आई थिंक ये हो जाएगा, कल परसों तक तो फिर डिस्कस करेंगे।